नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो देखो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम वीडियो में बातचीत करने वाले फिर से ब्लैक स्वान के बारे में और बिटकॉइन के बारे में। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, कुछ सीखने को मिलेगा कि बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट कहाँ पर जा सकता है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक स्वान को जानना जरूरी है, साथ ही साथ आर्थिक मंदी। देखो उसको हम देखेंगे, इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट कहाँ जाएगा और हमें क्या करने की जरूरत है और क्यों होता है सब कुछ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या आने वाला है घर घर तंगी का दौर। देखो क्या आने वाला है घर घर तंगी का दौर, वो आरबीआई ने क्या दी चेतावनी। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आर्थिक मंदी के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप खुद सोचो, ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। आप अपना बैंक अकाउंट दिमाग में लाओ। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट दिमाग में लाओ कि आपके पास पैसे कितने हैं। पहले जितने नहीं होंगे, बहुत मंदी चल रही होगी, खर्चे बढ़ रहे होंगे, उसके सामने इनकम बहुत कम होगा। दिमाग में सोचो एक बार, ऑटोमेटिकली आइडिया आएगा। दूसरी ओर एक और आइडिया देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड आइडिया देता हूँ ताकि और आपको अंडरस्टैंड होगा। देखो आपके पास पोर्टफोलियो पहले जितना नहीं रहा है। सबसे पहला पॉइंट वो है, आपके पास जो पोर्टफोलियो है, पहला पॉइंट, पोर्टफोलियो पहले जितना नहीं रहा है और अभी आप कुछ बाइंग करना चाहते हो बट आपके पास पैसा नहीं है। कितने लोगों को ये हो रहा है, कमेंट में बिल्कुल पता है। ऑटोमेटिकली आप कमेंट पढ़ के पता चल जाएगा कि आर्थिक मंदी है या नहीं है। एक आध केस ऐसा निकलेगा कि उसके पास पैसा होगा, बाकी मंदी चल रहा है। खुद मेरे पास, मैं भी सोचता हूँ कि पहले जितना पैसा मेरे पास नहीं है, पहले जितना पोर्टफोलियो नहीं है, मैं बाई करना चाहता हूँ बट पैसा है ही नहीं। अब किसी के पास पैसा नहीं है तो वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होगा। और जो पैसा था, देखो ये मार्केट में जो पैसा था वो निकाल कौन गया, ब्लैक स्वान उसके साथ कनेक्टेड है। मैं आगे आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ये पैसा निकाल कौन गया। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो पता चल गया कि अभी आर्थिक मंदी है या नहीं है, वो आइडिया आपको लग रहा होगा। दूसरी ओर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आरबीआई ने क्यों अंदाजा लगाया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बातचीत कर चुका हूँ ब्लैक स्वान के बारे में कि यहाँ पर जो $100 बिलियन मार्केट से निकाला जा सकता है। देखो बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन मार्केट, वहां से $100 बिलियन मार्केट से निकाला जा सकता है। तो जीडीपी दर है बहुत गिर सकता है। समझ रहे हो, ये पैसा है विदेशी लोगों का। अब विदेशी लोग क्या करते हैं, पैसा काफी बार अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर निकाल भी लेते हैं। अब निकाल लेते हैं तो हमारे देश से पैसा दूसरे कंट्री में वापस चला जाएगा। पहले उस लोगों ने निवेश किया था तो वो पैसा हमारे कंट्री में था, अब वो निकाल लेंगे तो अपनी कंट्री में वापस चला जाएगा। उसमें फर्स्ट नंबर आता है इन्वेस्टमेंट में यूएसए, अमेरिका। अमेरिका वाले लोग क्यों पैसा निकालते हैं, क्योंकि मेरे भाई फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझा दूं। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ए नाम का कोई बंदा है, यहाँ पर ये हमारा स्टॉक मार्केट है और ये जो ए है वो अमेरिका का है। अब यहाँ पर है फेडरल रिजर्व, ये तीन यहाँ पर मैं लिख लिया। अब ए को निवेश करना है स्टॉक मार्केट में, उसको पता है कि फेडरल रिजर्व यहाँ से मैं पैसा लूंगा तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम आएगा। फॉर एग्जांपल तब चल रहा था 1%। अब उसने लिया $10,000, ठीक है, $10,000 उससे लिया फेडरल रिजर्व से। फिर ये ने क्या किया, वो $10,000 को हमारे इंडियन मार्केट में निवेश कर दिए, स्टॉक मार्केट में। अब घटना ऐसी घटी, अनप्रिडिक्ट है, ठीक है, घटना ऐसी घटी कि फेडरल रिजर्व को आर्थिक मंदी के कारण उसका इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाना पड़ा। सीधा मान लो 1.9% कर दिया। मतलब जो सबसे पहले वो इंटरेस्ट जो ए बंदा है वो पे करता था, उससे डबल पे करना पड़ेगा। अब ए को ये लगा कि यार इतने इसने तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, अब क्या करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेता हूँ और मैं ये जो फेडरल रिजर्व है पूरा लोन है उसको रीपे कर देता हूँ। पहले ये क्या करता था, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वो 1% पे कर देता था, बाकी का प्रॉफिट अपने जेब में, लोन भी वापस कर देता था। क्योंकि 1% था, अब 2% का मतलब होता है डबल, क्योंकि उसका वो प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे भी केसेस निकलते हैं, अब उसको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट से ज़्यादा तो इंटरेस्ट पे करना होगा, तो वो पैसा मार्केट में रखेगा क्यों, निकाल लेगा। तो ये एक इम्पैक्ट है अनप्रिडिक्ट, क्योंकि जो फेडरल बढ़ाने वाला था इंटरेस्ट रेट वो किसी को पता नहीं था, ऑटोमेटिकली इन्हें उसने बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि ये जो ए है उसने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लिया और उसने रीपे कर दिया। ये एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत सारे केसेस है, बहुत कुछ हो सकता है, आप समझ सकते हो। ऑलरेडी यहाँ से पैसा थोड़ा बहुत निकाले गए हैं, मतलब तकरीबन 288 बिलियन का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। देखो इतना इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से मेरे हिसाब से 200 बिलियन शॉर्ट टर्म निकाले गए हैं। देखो 200 बिलियन जितने पैसा है उसको निकाले गए हैं, कोई छोटी अमाउंट नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट भी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में गिर सकता है। देखो स्टॉक मार्केट भी गिरेगा। अब देखते हैं क्रिप्टो मार्केट का आगे, ब्लैक स्वान के बारे में बातचीत कर लेते हैं।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ब्लैक स्वान एंड व्हाइट स्वान। अब देखो हम लोगों को क्या दिखता है, जो भी दिखता है वो व्हाइट दिखता है, ये ब्लैक नहीं दिखता। क्योंकि ये जो देखो सबसे ज़्यादा क्या है, व्हाइट है, व्हाइट सोचने वाले भी व्हाइट। अब उसमें कोई ऐसी घटना ये जो बन जाती है जो अनप्रिडिक्ट हो, हमें पता भी नहीं होता कि ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से अनप्रिडिक्ट होता है, हमें कुछ पता ही नहीं होता और वो घटना बन जाती है और इतनी भयंकर होती है, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है या तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अब देखो मैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में ले जाऊंगा ताकि आपको एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो ब्लैक स्वान वहां पर ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, क्रिप्टो मार्केट में इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया था तकरीबन जुलाई महीने से पहले 2021 में। देखो ये जो डंप लगा था, रियल में यहाँ से पंप नहीं होना था। ये जो पंप हुआ है फेक पंप है, मैंने काफ़ी बार आपसे बातचीत किया है। क्योंकि जब ये पंप हुआ वहाँ पर ज़्यादा लोग फंसे हैं, समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंसे हैं। क्योंकि ये जो बुल रन था वहाँ पर कुछ अलग ही था। क्योंकि उस बुल रन में बिटकॉइन चलता था, उसके साथ साथ दूसरे जितने भी अल्ट कॉइन है 10x चले गए थे। अब जो है बिटकॉइन 64 तक गया था, $64,000 के अराउंड अराउंड, तब बहुत बड़ी बुल रैली देखने को मिली थी। बट ये डाउन आने के बाद जब वापस 69 गया, तब दूसरे कोई भी कॉइन उतना सारा प्रॉफिट नहीं दिया था, क्योंकि बिटकॉइन को किया था मैन्युपुलेट। और वो किसने किया था वो तो किसी को पता नहीं, क्योंकि वो अनप्रिडिक्ट है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये लगता है कि यूएस मार्केट ने, या तो देखो यूएस के कोई बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने यहाँ पर पैसा लगा के मार्केट को पकड़ रखा था। देखो इस मार्केट को पकड़ रखा था और धीरे धीरे क्या किया, उसने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया, प्रॉफिट को बुक कर लिया, धीरे धीरे मार्केट को नीचे ले गए। और उसे पहले से पता था कि आने वाले टाइम में आर्थिक मंदी आने वाली है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है। और ये जो घटना है वो एकदम अनप्रिडिक्ट है। देखो एकदम अनप्रिडिक्ट, हम भी अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि फाइनल ये हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता, नहीं भी हो सकता मतलब। तो देखो अब यहाँ पर और मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि ये था फेक पंप, ये बिटकॉइन यहाँ से ऐसे चलना चाहिए था, ऐसे करके नीचे आना चाहिए था, बट हुआ क्या, इसे ऊपर ले जाया गया। अब वो किसी की चाल हो सकती है, कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर डलवाना और वो माल है हमारे हाथ में पकड़वाना। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंस गए हैं, ज़्यादा लोग फंसे हैं। क्योंकि जब यहाँ तक मार्केट आया था उतने सारे लोग फंसे नहीं थे, लोगों ने प्रॉफिट बहुत बनाया था, बट थोड़ा ऊपर ले जाके वापस से फंसा दिया और फिर मार्केट को नीचे लाके उन लोगों ने प्रॉफिट कर लिया। ये घटना है अनप्रिडिक्ट। अब देखो जो ब्लैक स्वान के बारे में मैं बातचीत करता था, वो घटना अनप्रिडिक्ट होती है। हम जो सोच रहे होते हैं वो हमें व्हाइट दिखता है, हमें ब्लैक नहीं दिखता है, समझ रहे हो, हमें सही पॉजिटिव दिखता है। अब यहाँ पर क्या दिखता है हमें, बिटकॉइन अभी दिखता क्या है, देखो बिटकॉइन हमें दिखाए रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से साइड पे जाएगा। मैंने भी काफ़ी बार बातचीत किया है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार बातचीत किया है। अब यहाँ पर क्या पता कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर है, और क्या पता आने वाले टाइम में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा मार्केट में, कोई भी कंट्री में आ सकता है। जैसे हमारे इंडिया में देखो ब्लैक स्वान का मतलब देखो टैक्स एंड टीडीएस को लगाया, टैक्स एंड टीडीएस को लगाया, उसका इम्पैक्ट मार्केट में कितना सारा पड़ा, देखो कितना सारा, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ गया है, समझ रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लैक स्वान का मतलब यही होता है कि जो घटना घटने वाली होती है बट हमें पता नहीं होता है, बट असर पहले से दिखाता है। जैसे कि ये असर दिखा रहा है, देखो ये रेड कैंडल बन रहा है, असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ये धड़ाम से गिर भी सकता है, $10,000 भी आ सकता है बिटकॉइन। मतलब मैंने तो अभी देख रहा हूँ 11-12 हज़ार बिटकॉइन का प्राइस देख रहा हूँ। अभी ये देखो मैं थोड़ा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं टेक्निकल पर, थोड़ा बहुत आ जाते हैं टेक्निकल क्या दिखा रहा है। सबसे पहले टेक्निकल बातें यहाँ पर करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $20,000 फिलहाल। अबे वीकली क्लोजिंग 19,000 से नीचे दिया तो फिर हम गए समझो $12,000 तक, बिटकॉइन को कोई नहीं रोक सकता। देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये जो क्लोजिंग है $19,000 से नीचे दिया, मतलब हम गए समझो $19,000 भी हो, $18,900 हो, गए समझो वीकली क्लोजिंग दिया। एक और बात है यहाँ पर, देखो एक और बात ध्यान में लेना है, क्योंकि यहाँ पर मंथली का भी क्लोजिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मंथली क्लोजिंग। अब मंथली कैंडल क्लोजिंग मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कहाँ पर दे, $20,000 दे या तो $21,000 दे तो भी मार्केट गया समझो, 20,000 21,000 तो भी मार्केट बेरिश रहेगा थोड़े लंबे समय के लिए। बिटकॉइन का प्राइस मंथली क्लोजिंग $25,000 या तो उससे ऊपर देता है तो हम सेफ हो जाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर देता है तो ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा मार्केट। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल। बाकी टेक्निकल अभी काम नहीं कर रहा है उतना, समझ रहे हो, टेक्निकल उतना काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर सेलिंग ही हो रहा है, सेलिंग ही हो रहा है। एक तरफ आर्थिक मंदी या तो ऐसी कोई घटना घट जाती है, मार्केट चला जाता है नीचे, यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर क्या है कि एक साथ पैसा निकाल लेते हैं,
समझने की कोशिश करो और माल हमारे हाथ में पकड़ा देते। तो हमें करना है पार्ट वाइज बाइंग। सेलिंग का मैंने नहीं कहा है, तो भी लोगों ने पिछले वीडियो में देखने के बाद सेल किया था और आज उसे सस्ती रेट में क्रिप्टो मिल रहा होगा। कॉमेंट डालना जो मिल रहा है तो। अब और यहाँ पर मैं बातचीत बता दूँ। देखो फ्रेंड्स, ये जो असर आना स्टार्ट हुआ था ये एरिया से तकरीबन गए साल से यहाँ तक हमें पहले से समझ जाना था कि देखो मेरे भाई मार्केट और गिरेगा, बट हम समझ नहीं पाए। ये फेक पंप था, क्योंकि दूसरे कोइन आप लोगों ने देखा होगा बढ़े नहीं थे। ठीक है, बढ़े नहीं थे उतने ज़्यादा 3x 4x, उनमें से 8-10 कोइन होते वो ज़्यादा चले होंगे, बाकी छोटे मोटे जो मीम कोइन थे वो नहीं चले थे। बुल रैली किसको कहते हैं? जो कोइन का कोई वैल्यू ना हो, जो कोइन का कोई टीम ना हो और वो 10x हो जाए, 50x हो जाए, 100x हो जाए, तब चल वो सही होता है। वो बुल रन सही में बुल रन होता है और तो सही में वो होता है। बाकी ये था गलत, फेक पंप था मेरे हिसाब से। देखो मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दूसरा तो मैं क्या बता सकूँ। बाकी मेरा अभी के लिए यहाँ तक पोर्टफोलियो 50% रेडी है, 50% बाकी है और देखता हूँ आगे जैसे जैसे पैसा मेरे पास आएगा मैं यहाँ पर निवेश करूँगा धीरे धीरे। कॉमेंट डालना ना भूले। यहाँ पर मैं और बातचीत करूंगा बाइंग के लिए। आपको एरिया बता देता हूँ, $19,000 पर नज़र रखो। वीकली क्लोजिंग $19,000 से नीचे देता है तो आपको $15,000 पर एक एंट्री लगाना है। $15,000 पर एक एंट्री लगाना है कोई भी कोइन में। बिटकॉइन को $15,000 तक आने देना है, 19 से नीचे जब क्लोजिंग देता है उसके बाद। तब तक तो आपको वेट ही करना है। जब तक $25,000 को क्रॉस नहीं करता तब तक ऊपर का वेट करो, जब तक $19,000 को नीचे नहीं तोड़ता तब तक नीचे का वेट करो। दोनों साइड से हम कूदेंगे मार्केट में। ऐसा नहीं कि ऊपर से हम बाई नहीं कर सकते, ऊपर से भी बाइंग कर सकते हैं। $15,000 के बाद $12,000 तक भी वेट करो, उसके बाद नेक्स्ट $10,000 पर भी आप वेट करो। वहाँ पर आपको पार्ट वाइज ये तीनों एरिया पर बाइंग करना अभी बाकी है, जो आता है तो मार्केट। बाकी हम ऊपर से भी बाइंग कर सकते हैं, जबकि $25,000 $26,000 से ऊपर बिटकॉइन चला जाता है, वहाँ पर मंथली क्लोजिंग हो जाता है। तो फिर हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए और बेरिश है, क्योंकि पहली बार बन रहा है, अनप्रिडिक्ट है मार्केट, कहीं भी जा सकता है, कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि लोगों का काफ़ी बार क्वेश्चन था कि सर कहाँ बाइंग करें, इसलिए मैंने पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया है और उम्मीद करता हूँ ब्लैक स्वान इन आर्थिक मंदी के बारे में आप समझ सकते हो। ब्लैक स्वान का मतलब और भी एक लैंग्वेज में लास्ट में मैं बता दूँ तो वो अनप्रिडिक्ट हो, जैसे टैक्स वगैरह लगने वाला था हमें नहीं पता था। और एक और चीज़ बता दूँ, मार्केट में एलोन मस्क है। ठीक है, हाँ मार्केट में एलोन मस्क है, एलोन मस्क। अब एलोन मस्क क्या किसी को पता था कि ये ऐसा बताएगा कि बिटकॉइन से अब मैं अपना टेस्ला कार है उसे सेल आउट नहीं करूंगा? किसी को नहीं पता था। एक घटना जो घटी अनप्रिडिक्ट था। और भी मैं बताऊं एग्जांपल, एलोन मस्क का जो इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में है ऑटोमेटिकली वो निकाल लेगा, वो आपको बताएगा भी नहीं, और वो निकाल लेगा वो भी आपको पता नहीं है। वो घटना भी एक अनप्रिडिक्ट है। साथ ही यहाँ पर कोई कंट्री डायरेक्टली, अमेरिका ऐसा कहता है कि बिटकॉइन को बैन मार देते, एक्सचेंज को बैन मार देते, वो घटना भी अनप्रिडिक्ट है, उसको बोलते हैं ब्लैक स्वान। और ऐसी घटना तब घटती जब ज़्यादा आर्थिक मंदी हो। बाकी जब आर्थिक मंदी ना हो तब ऐसी घटना घटने के बहुत कम चांस रहते हैं। गुड बाय।